माँ के पेट में जो फीटस है, जब उसमें रूह आ जाती है तो उसका तो अबॉर्ट कराने के ऊपर उसकी जान लेना भी जो है इस्लाम के अंदर उसके भी राइट्स हैं कि इसको आप मार नहीं सकते। तो भाई लोगों को जब पता चल जाए कि माँ के पेट में एक एरर ये आ रहा है बच्चे में, तो हम पहले ही उसको ख़त्म कर दें बनिस्बत के लाइफ लॉन्ग एक तकलीफ पालें। उसको पेन होती है उसकी ज़िंदगी अंदर। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न नेचुरल। बच्चा हमने सही भेजा था हर लिहाज से, और अगर वो बच्चा जो है अखलाक से दूर हो जाए या डिप्रेशन में जितने भी उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे उस पर तो सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद एड्रेस की। तो अगर आज अमेरिकन रिसर्च कहती है कि 4 साल का बच्चा जो होता है उसकी पूरी साइकोलॉजी स्टैब्लिश्ड हो जाती है, सारी जिंदगी वो उन इब्तिदाई 4 सालों का फुटप्रिंट है। क्या इस्लाम भी इसके ऊपर बात करता है, बच्चे की मेंटल हेल्थ को देखना या उसको नर्चर करना? या हमने तो सुना है कि बस बच्चों के हवाले से ये है कि 7 साल का हो जाए तो नमाज की तालीम दो, और अगर 10 साल में होके ना पढ़े तो उसमें सख्ती करो। देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और नफ्सियात के ऊपर हुकूक उसके क्या हैं और उसके राइट्स क्या हैं, उसकी नरिशमेंट कैसे करनी है, इसकी तो हम इतनी बुनियादी सतह से इसको केटर कर रहा है इस्लाम कि माँ के पेट में जो फीटस है, जब उसमें रूह आ जाती है कम बेश 3 महीने के करीब करीब, तो उसका तो अबॉर्ट कराने के ऊपर उसकी जान लेना भी जो है इस्लाम के अंदर उसके भी राइट्स हैं कि इसको आप मार नहीं सकते। अब ये एक अलहदा बहस हो जाएगी कि आजकल जेंडर और उसके साथ कोई सिंड्रोम्स हैं या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो भाई लोगों को जब पता चल जाए कि माँ के पेट में एक एरर ये आ रहा है बच्चे में फीटस के साथ, तो हम पहले ही उसको ख़त्म कर दें बनिस्बत के लाइफ लॉन्ग एक तकलीफ़ पालें। ये एक अलहदा सब्जेक्टिव बहस है, लेकिन वेस्ट में भी आजकल इस पर बहुत बात उठी हुई है कि दे शुड बी नो अबॉर्शन ऑफ द चाइल्ड। उसको पेन होती है उसकी ज़िंदगी अंदर। तो जो दीन माँ के पेट के अंदर एक बच्चे के राइट्स की हिफाजत कर रहा है, माँ को रिस्ट्रिक्ट करता है खाना खाने के लिहाज से कि वो शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ 2 ह्यूमन बींग्स, हर सेल्फ एंड द चाइल्ड। तो वो बच्चा पैदा होने के बाद उसके हुकूक रखे गए हैं, उसकी बलूगत तक पहुँचने तक उसके हुकूक रखे गए हैं, विरासत की बात की गई है उसके हवाले से। उससे अगर कोई काम हो जाए दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर में, उसूल फ़िक़्ह के अंदर हम इस बहस को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं अपने मदारिस के अंदर, जो कुरान और सुन्नत का एक स्टैब्लिश्ड नॉर्म है कि एक तिफ़ल मुमय्यज़ होता है जी। वो बच्चा जो तमीज़ कर सकता है सही गलत की थोड़ी बहुत या थोड़ी ज़्यादा, और एक तिफ़ल गैर मुमय्यज़ होता है वो बच्चा जो तमीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता नफ़ा नुकसान की। सही। तो इसका जो गार्डियन है, वली है, अगर इससे कोई गलती हो जाए या बंदूक चल जाए, कोई और नुकसान हो जाए, तो वली जो है वो उसका ज़िम्मेदार है। तो जो शरीयत एक माँ के पेट से फीटस के सफ़र को कब्र की लहद में उतारने तक उसको हर लिहाज से गार्ड कर रही है, उस पर ये सवाल हम करते ही क्यों हैं कि क्या इस्लाम में राइट्स होंगे या नहीं होंगे, या क्या इस्लाम ने इस इशू को एड्रेस किया ही नहीं किया। इस सब के ऊपर सही मुस्लिम की एक बड़ी फंडामेंटल रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न नेचुरल। बच्चा हमने सही भेजा था हर लिहाज से। आगे कहा गया फ़अबवाहु, पेरेंट्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया गया है कि माँ बाप होते हैं जो उसे अल्लाह और उसकी नेचुरल जो उसका वॉक ऑफ लाइफ है, जो नेचुरल माइंडसेट है उसका, उससे हटाने वाले पैराडाइम शिफ्ट जो करते हैं वो माँ बाप करते हैं। फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि माँ बाप होते हैं वो जो उसे यहूदी, नसरानी, फायर वर्शिपर, मेगिनिज़म, ज़ोरास्ट्रियनिज़म पे ले जाते हैं। तो गैरुल्लाह इंसान में आए और उससे जो नफ्सियात के अंदर डिफेक्ट पैदा हो, इसमें भी माँ बाप फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज को रेफ़र किया गया है। और अगर वो बच्चा जो है अखलाक से दूर हो जाए या वो जुर्रत और ताकत और शुजात और बहादुरी से हट जाए या डिप्रेशन में जितने भी उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे उस पर तो सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद एड्रेस की हुई है। तो एक जगह बात का सवाल का खुलासा कलाम ये है कि हुकूक और राइट्स भी माँ के पेट से मुअय्यन है ठीक है। मरने तक, और जो उसकी नफ्सियाती तरबियत है उसके ऊपर भी रिवायत खड़ी हुई है, मामिन मौलूदिन,
पैदाइश के बाद से उसकी उसकी तरबियत का सिलसिला लगा हुआ। तो अगर आज अमेरिकन रिसर्च कहती है कि 4 साल का बच्चा जो होता है उसकी पूरी साइकोलॉजी स्टैब्लिश्ड हो जाती है, सारी ज़िंदगी वो उन इब्तदाई 4 सालों का फुटप्रिंट है, तो हम इससे इसलिए इख्तलाफ नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले ये बात हो चुकी हुई है। तो हमारे यहाँ तो परवरिश इसी बुनियाद पे की जाती थी कि ये एक इंसान है और ये पैदा हो रहा है और उसकी एक रूहानी दुनिया जिसके प्रिंसिपल डिफरेंस हैं और जिस्मानी दुनिया के प्रिंसिपल डिफरेंट हैं। तो इस्लाम कैसे पीछे हट सकता है नफ्स को जानने में, नफ्स के तज़किये के अंदर, नफ्सियात के मामलात में, उसके जमाल में, उसकी मसाइल में। आई थिंक इस्लाम इज़ द ओनली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी एंड एलिमेंट जो उसको सबसे प्रॉपरली एड्रेस करता है मेरी नज़र में।